आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। फ्रांस के अंदर ना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पेरिस के अंदर एक रिचुअल है, पूरे फ्रांस के अंदर। आप एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं और आपके हाथ से कोई प्लेट, पिरच या गिलास गिर गया, नीचे गिर के टूट गया। पूरे रेस्टोरेंट में कोई शख्स आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, एक भी बंदा, क्योंकि वो उसकी इंसल्ट समझेंगे कि यार हमने उसको देखा, एम्बैरस होगा। आप कुछ चीज़ तोड़ दें, कोई बंदा मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखेगा। वो एक साइड से एक बंदा आएगा, चुप करके किच्चियाँ उठाएगा, लेके चला। आपका ना डिनर डिस्टर्ब करेंगे ना और कोई डिस्टर्ब करेंगे। आप यहाँ पे कुछ चीज़ गिराएं, वो एक साइड पे गिराएं, सारे देख के उसको देखें, तेरी ऐसी। वो बंदा टैप होएगा उत्थे बेचारा, कुछ 500 बंदा उसको देखेगा, तो उस बंदे का बेचारे का पेशाब खुश्क हो जाएगा, यार पता नहीं क्या हो। सारे, एक बंदा नमाज पढ़ रहा होता है ना, 6 बंदे उसको नोट कर रहे होते हैं कि इसने ठीक पढ़ी या नहीं पढ़ी। यार वो अल्लाह ताला बन गए भाई। या अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया खुदा ना खास्ता कि जाओ जाके नमाजें चेक करके आओ बंदे की, है ना। एक बंदा नमाज पढ़ रहा था ना, दूसरे ने कहा कि थोड़ी नमाज नहीं हुई। उन्हें क्या, क्यों? कहता तुसी वुजू नहीं किया। उन्हें कहा झूठ ना बोल, मैं कल भी बगैर वुजू पढ़ी सी, हो गई सी कल भी। झूठ कहता कल भी पढ़े, मैं रोज पढ़ रहा यार। उसकी वजह ये, अच्छा ये ना, मैं एक बड़ी मजे की बात, मैं एक जगह ना, मेरा ख्याल ये ट्यूनिस था या मोरक्को था यार, मैं एक जगह नमाज़ पढ़ने गया, मुझे किबले का नहीं पता था। मैंने पूरी नमाज़ पढ़ी, पूरी मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे, किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने रोका। अच्छा, बाद में जब मैं बैठ गया ना, तो जब दूसरे लोगों ने उस तरह रख के पढ़नी, तो मैंने कहा यार मैं किबला बदल गया था, मैं तो गलत कर लिया सर। तो यार उस बंदे, उन लोगों का कमाल था। मैं ऑनेस्टली मैं दाद देने पर मजबूर हो गया। किसी बंदे ने मुझे रोक के नहीं कहा कि यार किबला इधर नहीं इधर है। मैं कहा ठीक है यार, हो सकता है पाकिस्तान में इसी तरह पढ़ते हो। किसी ने मुझे रोक के नहीं कहा। ये एटिकेट्स होते हैं, ये एटिकेट्स हैं। सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी, जो बंदा आ रहा है उसको ज़रा इजी तो करें यार। पहले वो बंदा दौड़ता भाईजान छोले आने, नहीं बेटा बैठो इधर, बैठ से पानी दो बेटा इसको, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है? खाना खा रहे होने कि आप खाना खाएं, वो कहेगा नहीं, एक तो बुर्की आपको लेनी पड़ेगी हमारे साथ, ये नहीं हो सकता। हम भी छोड़ के खड़े हो जाए खाना खाते हुए। उसे कहें जी आप बस एक चख लें इसको, कोई मसला। बंदा चखेगा, देखें उसके मिजाज ही बदल जाएगा यार, उसका मूड ही बदल गया है सारा। मैं किसी जगह जाऊँ ना, अगर कोई बंदा खाना खा रहा हो ना, मैं खुद कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार की पक्या। कहता जी, मैं क्या चम्मच दो यार उनके साथ मेरी इतनी दोस्ती हो जाती है, एक अजनबियत ख़त्म हो जाती है। कहते यार अच्छा किसने बनाया? बेगम ने बनाया। कहते हैं बेगम ने बनाया। यार बड़ा ठीक है, वैसे ठीक है, तो कितनी रोज़ाना इसी टाइप का सालन लेके आते हो, और उससे रोटी तोड़ के, यार क्या हर्ज है उसके अंदर, क्या मसला है? वो मैं चला जाता हूँ, उसके बाद वो याद रखता पूरी ज़िंदगी। देखो इसमें जाता क्या ख्याल है? चाय पी रहे हैं आप और बंदा एक आ गया एन वक्त पे, उसको बिठा के चाय क्यों नहीं पिला रहे आप? उसे कहें जी, वो कहेगा मैं चाय नहीं पीता। कहता नहीं साहब, है एक कुट चाप आ रहे हैं, तुसी पी के जाना, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, नहाई ताजी के साथ। उसे घूट भर लेगा तो क्या गया आपका, पूरी ज़िंदगी आपको याद रखे। तो ये सेल्स टेक्निक के अंदर ये देखें, ये ज़रूरी, और ये रिचुअल्स लिख के दें डायरी में बंदे को, अपने लोगों को ट्रेंड करें कि ये कम्युनिकेशन है, कि कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म करें। लोगों के दरमियान जो दीवारें हैं वो गिराएं, जो गिरेंगी तो आपके साथ वो जुड़ेगा तो आपके ब्रांड के साथ जुड़ेगा। आप दूर से गए वो री के बाद यार को बंदे तोड़े को नहीं बचना। शहर में उन्हें कहता उधर नहीं जाना यार, उन्होंने इट्टां रखियां, बंदे कुट देने फड़। हर बड़ी नाराज है, हर बड़ी नाराज ही। सेम इसी तरह अपने घर के अंदर ना, अगर आपके बच्चे हैं तो रुखसत उनको बड़े प्यार से किया कर, वापस भी आते हैं तो बड़े प्यार से। वो बच्चा बेचारा पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन से गुजर के आया हुआ है, टीचर ने कान पकड़ाई रखा सारा दिन, आते ही आपने लितर ला लिया बेचारे, तो बच्चे की तो ज़िंदगी इज़ाब होगी ना सर, है ना। आपने तो उस बच्चे को इज़ाब में डाल दिया ना उसके लिए बाहर को जाए पना है या उसके अंदर। अच्छा, मैं ना, मेरे अपने बच्चों के साथ लड़ाई भी हो रही हो ना, जब फ़ोन करेगा ना कोई बच्चा को, मैं इतने प्यार से उसके साथ बोलता हूँ। पहला उसको मैं पुत्र की हाल है, तू इस तरह करे, जितने भी गुस्से, जितनी भी तकलीफ में हो, पहला उसके साथ जो बात होगी ना बड़े प्यार से, उसके बाद तेरी ऐसी तैसी तू करती। जब अंदाज़ा हो जाता है ना कि किसी तकलीफ में नहीं है, फिर तेरी होती। तो पहला जो है ना उसका,
दूसरा, जब किसी को मैसेज कर रहे हैं, मैं ऑडियो मैसेज भेज बड़ी इमोशन के साथ और बहुत उसका पॉजिटिव वे से उस बंदे की तारीफ़ करके, तो एनर्जी नज़र आनी चाहिए। ये कि बात हुई कि कुछ चौधरी शुजात बन गए आप यार हैं, एनर्जी होनी चाहिए। कोई मैसेज दे रहा है बंदा, कोई किसी के साथ सलाम दे रहे हैं उसको, तो आप खुशी के साथ बात करें यार उसके साथ। कोई वेले च थोड़ा हाथ आ गया, की आ गया सारा, कोई ट्रक थले पैर आ गया थोड़ा क्यों बदतमीज़ी के साथ बोल रहे हैं? तो आप पूरे जिस्म के अंदर जो मिठास भरी हुई है ज़ुबान तक लेके आए, आप पूरी उसके साथ प्यार के साथ बात कर लें, अपनी फैमिली के साथ, दूसरे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे क्लाइंट्स अक्सर एंगर मैनेजमेंट के हवाले से सवाल करते हैं, तो क्या गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? देखो यासिर साहब, गुस्सा पिया नहीं जा सकता। ये जो लोग कहते हैं ना गुस्से को पी जाओ, आज तक कोई ऐसा मेथड, कोई मैकेनिज्म ईजाद नहीं हुआ जिसमें इंसान को प्याला भर के गुस्सा दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये पी जाओ। ये पीना मुमकिन नहीं है। और डाटा ये कहता है कि 86.5% दुनिया के अंदर लोग हैं जो गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर लेते हैं। उनकी जॉब चली जाती है, उनके जो कुलीग्स हैं उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं और बिल आखिर बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। गुस्सा ना पिया जा सकता है और ना उसे ख़त्म किया जा सकता है। गुस्से को सिर्फ़ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो एंगर मैनेजमेंट का हमारा एक कोर्स है जो यासीन साहब आपको करवाएंगे और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ख़ुद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने एंगर मैनेजमेंट सीखी और अब ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मैं खुद इनसे सीखता हूँ। तो हमारा ये जो कोर्स है उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप फौरी तौर पे इन नंबर्स पे रब्ता करें और एंगर मैनेजमेंट का ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत होगी।